चैनल। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ ईबीसी स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए आप कैसे ईबीसी फॉर्म भर सकते हो, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, उसकी लास्ट डेट क्या है और बहुत सारी डिटेल्स हम बात करेंगे इस वीडियो में। हम ईबीसी स्कॉलरशिप की बात करें, जो ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, जो कैप राउंड जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है कैप प्रोसेस के थ्रू, वो इस ईबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ईबीसी फॉर्म पूरा फिल कर देते हो तो उसके बाद जो इसकी हार्ड कॉपी है वो आपको कॉलेज में सबमिट करनी पड़ती है विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो इसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ईबीसी के साथ अटैच करके कॉलेज में सेंड करने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो स्टूडेंट शुड बी एडमिटेड थ्रू द कैप राउंड, मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट है उसे कैप राउंड के थ्रू एडमिशन मिलना चाहिए, मतलब नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए जो कैप डीटी सीईटी सेल के थ्रू हो, डीटी महाराष्ट्र के थ्रू हो। जो स्टूडेंट है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, ओपन कैटेगरी का भी चलता है, बट अगर उनकी इनकम 8 लाख रुपीज़ से ऊपर है, 8 लाख से ज़्यादा है, तो वो ईबीसी के लिए वो लोग ईबीसी भर नहीं सकते, वो अप्लाई नहीं कर सकते और वो इन ईबीसी के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम उसकी एकेडमिक ईयर की बात करें, अगर इन केस किसी फैमिली में 3 ब्रदर सिस्टर्स है, 2 भाई और 1 बहन है, तो पहले 2 चाइल्ड को ईबीसी मिलेगी, थर्ड चाइल्ड को ईबीसी नहीं मिलती है। तो मतलब अगर आपके फैमिली में 3 मेंबर्स है, 3 में से अगर 2 ने किसी ने ईबीसी ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो थर्ड पर्सन को ईबीसी अप्लाई नहीं होगी, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। जो इसका कोर्स ड्यूरेशन है वो है मतलब कि 2 साल का है। जो ये एमबीए है आपको 2 साल के लिए ईबीसी मिलेगी, लेकिन अगर इनकेस अगर आपके पास गैप है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो एप्लीकेंट है, जो भी अप्लाई करने वाला है ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए, उसे ध्यान रखना है कि उसका जो आधार कार्ड है और बैंक अकाउंट है वो दोनों लिंक होने चाहिए। आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से इसलिए लिंक होना चाहिए, जो भी आपके पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। आपके पास 2 सिचुएशन रहती है कॉलेज में, या तो आप पूरी फीस पे कर दो। अब पूरी फीस पे करते हो तो जो आपकी ईबीसी की स्कॉलरशिप की फ़ीस है, अगर आपने पूरी कॉलेज को पे कर दी तो वो बाद में आप अपने फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटमेंट करके तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, या तो आप हाफ़ पे करो, हाफ़ अपने आप बाद में जब ईबीसी से थ्रू आती है तो वो कॉलेज अपने आप रिन्यू अपनी उस अकाउंट में शिफ्ट कर लेता है। ईबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के आपको लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अप्लाई करने के बाद इसकी एक हार्ड कॉपी की फ़ाइल बना के, मतलब एक पेजेस अटैच करके आपको कॉलेज में देना पड़ेगा, जो सॉफ्ट कॉपी बाद में जनरेट होगी। जो आपका कैप एडमिशन अलॉटमेंट लेटर है उसकी एक जेरॉक्स कॉपी चाहिए। आपकी इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल इनकम सर्टिफिकेट, जो आपके तहसीलदार या सब डिविजनल ऑफिसर या डिप्टी कलेक्टर ने आपको जो इनकम सर्टिफिकेट अप्रूव्ड करके दिया हुआ है। दूसरा है जो फ़ी रिसीट है, कॉपी ऑफ फ़ी रिसीट। आपने एडमिशन लेते टाइम जितनी भी फ़ीस भरी है उसका जो रिसीट है वो आपको उसके साथ अटैच करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप कर्नाटका स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो तो भी आपको डोमिसाइल लगेगा। अगर इनकेस अगर आपका जो ये है कर्नाटका बॉर्डर से भी है, आपका कर्नाटका बॉर्डर पे लग रहा है, तो आप ईबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ईबीसी आपके लिए अवेलेबल है, आप ईबीसी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है आपके जो मार्कशीट थी, अभी आपने जैसे ग्रेजुएशन में बीबीए किया है तो आपको अपनी 5th और 6th सेमेस्टर की मार्कशीट को आपको वहाँ प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि यू क्लियर द एग्जाम्स। फिर आपको अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा जिसे आप प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, वो बेसिकली आपको मिल जाता है, आपको फिल करके उसे अटैच करना पड़ता है। आपको कॉपी लगा आधार कार्ड के एक फ़ोटो लगाना पड़ता है, आधार कार्ड की फ़ोटो, फिर आपके बैंक पासबुक के एक फर्स्ट पेज का फ्रंट पेज का आपको वो फ़ोटो लगाना पड़ता है। आपको कॉलेज की एलसी, जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट, उसका एक ज़ेरॉक्स अटैच करना पड़ता है। राशन कार्ड हो, राशन कार्ड का आपको ज़ेरॉक्स अटैच करना पड़ता है। अगर इन केस अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो आपको गैप सर्टिफिकेट का मतलब 100 रुपीज़ का बॉन्ड पेपर पे वो बनवाना पड़ता है कि आपके पास गैप सर्टिफिकेट है रीजंस के साथ, वो भी आपको उसमें अटैच करना पड़ता है। अगर इन केस किसी की डिमाइस हो, अगर फादर नहीं है तो फादर की डेथ हो चुकी है तो आपको वो सर्टिफिकेट तैयार करवाना पड़ेगा। वो एप्लीकेबल नहीं इन केस किसी के हैं तो, बिकॉज क्योंकि अब जब फॉर्म भरते हो तो वहाँ पूछते हैं योर पेरेंट्स आर वर्किंग, मतलब क्या ही सैलरीड और नॉट, व्हाट टाइप ऑफ जॉब ही डज। सो इसीलिए का बेनिफिट क्या है, जो आपकी ट्यूशन फीस होती है और जो एग्जामिनेशन फीस होती है जो भी उस एप्लीकेंट की, वो रिफंड हो जाती है। रिफंड कब होती है, जब आपका आधार कार्ड लिंक्ड हो बैंक अकाउंट के साथ, तो आपके उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। तो एप्लीकेंट को ये ध्यान रखना है कि जब वो रिडीम कर रहा हो वाउचर, जब तक उसके अकाउंट में नहीं होता है क्रेडिट, तब तक वो रिडीम नहीं कर सकता है।